हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DBM एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर संविधान के सारे अनुच्छेद ख़त्म होने के बाद उनके ऊपर वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अपने सुप्रीम कोर्ट और उच्च यानी हाई कोर्ट सभी के बारे में हमने वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। और अब आज हमें डिस्कस करने हैं राज्यसभा और लोकसभा, यानी संसद का उच्च सदन और संसद का निम्न सदन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संसद में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। संसद के निचले सदन का नाम क्या है? लोकसभा। राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 12, जो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है? वो है 30 वर्ष। क्या राज्यसभा सदस्य के लिए ये ज़रूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हाँ। संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जो कभी भंग नहीं होता? वो होता है राज्यसभा, क्योंकि इस सदन के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 2-2 वर्ष बाद उनका चुनाव होता रहता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। जब राज्यसभा स्थायी सदन है और ये भंग नहीं होता, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल क्यों रखा गया है? दरअसल इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2 साल के बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और हर 2 साल बाद इनके चुनाव होते हैं। राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये मैंने उपराष्ट्रपति के अंदर जो आपके अनुच्छेद कराए थे लास्ट वीडियो में, उसमें भी मैंने आपको बताया था। राज्यसभा के उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन चुनता है? राज्यसभा सदस्य में से ही किसी को 6 साल के लिए उपसभापति चुना जाता है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव जी। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का क्या अधिकार है? सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार, जिसे लोकसभा मानने को बाध्य नहीं होता है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। अगर इस समय सीमा तक विधेयक वापस नहीं होता तो पारित माना जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन का भी अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति साल में कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करते हैं? कम से कम 2 बार। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच कितने महीने का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक का। प्रथम राज्यसभा का गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952, यानी प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को और उसकी पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। किन जगहों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? वो हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमनदीप और लक्षद्वीप। राज्य और राज्यसभा सदस्यों की संख्या। दोस्तों, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश प्रांत से है, जिसमें 31 यानी 31 सदस्य राज्यसभा को नॉमिनेट करते हैं। और महाराष्ट्र में 19, आंध्र प्रदेश में 18 यानी 18, तमिलनाडु में भी 18, पश्चिम बंगाल 16, बिहार 16, कर्नाटक
12, मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11, उड़ीसा 10, राजस्थान 10, केरल 9, पंजाब 7, आसाम 7, झारखंड 6, हरियाणा 5, छत्तीसगढ़ 5, जम्मू कश्मीर 4, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, नागालैंड 1, मिजोरम 1, मेघालय 1, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1, सिक्किम, अरुणाचल, गोवा, इन सभी में 1-1। दोस्तों यहाँ आंध्र प्रदेश को संयुक्त आंध्र प्रदेश की राज्यसभा सीटों के बारे में बताया गया है, लेकिन 18 में से 7 सीटें तेलंगाना राज्य को के हिस्से में आई हैं, तो आंध्र प्रदेश के हिस्से में 11 सीटें हैं और तेलंगाना के हिस्से में 7 राज्यसभा की सीटें आती हैं। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में भी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अंदर राज्यसभा की सीटें आती हैं, वो है दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली के अंदर 3 सीटें आती हैं और पौंडीचेरी के अंदर 1 सीट आती है। अब देखते हैं दोस्तों लोकसभा यानी संसद का निम्न सदन। दोस्तों क्वेश्चन 1 है, संसद का प्रथम या निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य, यानी जिन्हें लोकसभा सांसद कहा जाता है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 500। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं या करते हैं? 2 आंग्ल भारतीय, यानी 543 को भारत की जनता चुनती है और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इस तरह इनकी संख्या 545 है। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? 84वां संशोधन सन 2001 में किया गया था। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत, यानी ऐसे ही रहेंगी, जितनी है इतनी ही रहेंगी, एज इट इज़। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर। गुप्त मतदान यानी किसी को दिखाकर नहीं, वोट तो गुप्त तरीके से डाला जाता है। वयस्क मताधिकार यानी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है वही अपने मत का प्रयोग कर पाता है। मतदान करने की योग्य उम्र कब से मानी गई है? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति वयस्क माना गया है? 61 यानी 61वां संविधान संशोधन। लोकसभा सदस्य यानी MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की न्यूनतम उम्र सीमा क्या तय की गई है? न्यूनतम उम्र सीमा है 25 यानी 25 साल। लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने साल का होता है? 5 साल का। मंत्रिपरिषद संसद की किस सदन के लिए जिम्मेदार होते हैं? लोकसभा के लिए। किस स्थिति में समय से के पूर्व लोकसभा को भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि लोकसभा ही वो सदन है जो भंग हो सकती है और राज्यसभा स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता। ऐसा कितनी बार हुआ जब समय से पूर्व लोकसभा भंग हुआ है? 8 बार। सबसे पहले लोकसभा समय से पूर्व कब भंग किया गया? 1970 के तहत। 1970 में जब कांग्रेस में फूट हो गई थी, यानी कांग्रेस के को 2 हिस्सों में बट गई थी, उस समय 1970 में भी लोकसभा को भंग किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया और स्थगित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 108 के अंदर। ये भी मैंने आपको पहले बताया है अपने लास्ट वीडियोस के अंदर। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा। क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इनको शॉर्ट में GV मावलंकर जी कहते हैं। पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? M अनंत शयनम अयंगर।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे और पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे और राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन थे और राज्यसभा के प्रथम राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख क्षेत्र आज भी सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले भारतीय संसद को संबोधित किया था? अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहोवर। ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहली बार भारतीय संसद को संबोधित किया, डी आइजनहोवर। अब तक किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारतीय संसद को संबोधित किया है? डी आइजनहोवर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा साहब। बराक ओबामा जी जो 2016 में भारत आए थे। राज्यसभा में 2014 के अंदर राज्यसभा में राज्यों में लोकसभा की सीटें। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, राज्यसभा की भी लोकसभा की भी। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें, महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें, आंध्र प्रदेश के अंदर 42। ये संयुक्त आंध्र प्रदेश की सीटें बताई गई हैं दोस्तों। इसमें से 17 सीटें 2014 में जब तेलंगाना बना था तो उसके हिस्से में आई थी, तो यानी अब आंध्र प्रदेश की में 25 सीटें हैं और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 यानी 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, उड़ीसा में 21, केरल में 20, झारखंड में 14, आसाम में 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, जम्मू कश्मीर में 6, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4, मेघालय में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, मणिपुर में 2, त्रिपुरा में 2, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इन सभी में 1-1। अब बाकी बचे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 7, पौंडीचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नगर हवेली में 1, अंडमान निकोबार में 1, लक्षद्वीप में 1 और दमनदीप में 1। दोस्तों आज 2019 के अंदर जो मेन चेंजेस हुए हैं इसके अंदर, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को रखा गया जिन्हें अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो लद्दाख के अंदर 1 सीट लोकसभा की और जम्मू कश्मीर के अंदर 5 सीटें लोकसभा की, जिसमें से दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीनों के अंदर विधानसभा होगी, यानी इन तीनों में मुख्यमंत्री होगा और जिसका विधायी प्रधान यानी जिसे राज्यों में राज्यपाल होता है, तो इनमें उपराज्यपाल होगा। जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल है, पौंडीचेरी में भी उपराज्यपाल का पद है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल का पद होगा। दोस्तों ये चेंजेस हुए हैं। ये डाटा मेरा लास्ट ईयर का है, लेकिन ये जो चेंजेस हुए हैं मैंने आपको ये बता दिए हैं। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर भी जम्मू कश्मीर के अंदर सीटें हैं रखी, राज्यसभा की सीटें हैं, लेकिन लद्दाख के अंदर कोई सीट नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में एक संख्या और जुड़ जाएगी, इसमें 7 हैं तो 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 2 जुड़ जाएंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और अपने राज्यों के अंदर एक राज्य कम हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखते हैं और संविधान से रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस। तो दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी हर वीडियो से जुड़ पाएँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।